हमें हद तो जब लगती है कि 2 बार मिल चुके हैं। हम यहाँ से पैदल गए थे सारे हिसार से, तो हमें विधायक जी थे पुंडरी गांव के सतपाल जांबा जी, बोले आप मत चलो, मैं यहीं सीएम साहब से मिलाऊंगा। राम राम दोस्तों, हम फिलहाल हिसार के आजाद नगर में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब हादसा हो चुका परिवार के साथ। इनकी गुड़िया गायब है बिल्कुल 1 साल से। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कार्रवाई हुई, पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी ये भाई साहब बैठे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। इनसे पूछेंगे हम, क्या हुआ आपकी गुड़िया गायब हुई, बता रहे हो आप 1 साल हो गया, तो क्या कुछ हुआ था? भाई साहब 1 साल के नजदीक हो गया, कोई पता नहीं। गुड़िया का ऑटो में जाती दिखाई दे रही है। हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन लिख ली, एप्लीकेशन भी अगले दिन लिखी गई। बाद 5वें दिन भी मेरे थोड़ी बहस होगी, भाई आप 5 दिन हो गए थाने में बैठे हो, उठ के कोई काम कर लो जी, मेरा बच्चा का पता कौन लगा। जवान लड़की है, 16 साल का बच्चा ही है, अभी क्या पता क्या हादसा हो जाएगा, समझ सकते हैं आप। उन्होंने खुंदक में आके थोड़ी बहुत देर 20 मिनट काम कराया होगा जी। एक फुटेज देखिए, बच्चा बैठता दिख रहा है ऑटो में, उससे आगे उसने कुछ नहीं देखा। मैं बोला जी आप और देख लेते, बोले मैंने लग रही है भूख, मैं कल देखूंगी। अफसर तय कौन मौके का मैं हूं, मैं अपने हिसाब से देखूंगी, तू कल आ जियो। ये बात बोलने के बाद ये वो जो बाजार में फुटेज है वो 3 तारीख की है जी, 29 को गुड़िया की, तो 5वें दिन बाद की। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो नू लगा लो, या तो मेरे से बहस हुई तो इस वजह से, या उसने रोब वर्दी का पूरा दिखाया। जिस दिन गुड़िया गई है 29 तारीख थी 2024, सवेरे 6:10 पे ऑटो में बैठती दिख रही है। उससे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर विधायक के पास जा लिए, हर मंत्री के पास जा लिए, सीएम साहब से एक बार हिसार मिले थे, दूसरी बार पैदल जाके मिल के आए हैं। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था, बोले भी अच्छा थे, ठीक बोले भी आप हिसार जाओ। बच्चों के हमारे पैर में फाले हो गए थे, 1-1.5 महीना हमारे को पैदल चलते चलते लग गया था। बोले जो मेरे से कोशिश होगी, मेरे को याद है आप हमारे भाई हो, जो भी कोशिश होगी मैं सारी करूंगा। अब हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं वो अधिकारी नीचे वाले उनको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। हमारे को आज तक कोई सुराग नहीं मिला, कोई हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। हमें ये चाहा भी हमारा बच्चा जिंदा है मुर्दा है कैसा है, दिखा तो दो। और ये सर, वो आपका जो केस चल रहा है ना, वो कौन से थाने में चल रहा है? पहले जो केस गुड़िया गई थी, हम आजाद नगर में रहते हैं, तो आजाद नगर थाना था, तो 4-5 महीने लास्ट चला होगा, तो ऑब्जेक्शन उठाया हमने। उसके बाद स्टेट क्राइम की टीम को रेफर कर दिया था जी, उनके बाद स्टेट क्राइम की टीम लगी हुई है जी। हाँ जी, मौके पर। और आपको जैसे देखा कई जगह पे आपने धरना प्रदर्शन भी किया है, तो क्या पब्लिक का कोई सहयोग मिल रहा है आपको? पब्लिक का के सहयोग से ही हम कुछ करेंगे तो होएगा जी। क्यों, ये हमारा खुद एक परेशानी नहीं है, बच्चे पता नहीं क्या पता बहुत गायब हो रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं, पुलिस तो सुनती ही नहीं जी। ये बोलती है, हमारे को भी बोलिया गया है पर हमारे को फर्क नहीं पड़ता। बोले तार से तंग होकर छोरी जा रही है, बल्कि हमारे से तंग होकर जा रही है, तो इनको शर्म नहीं आती है बात बोलने में। जल्दी बच्चा जल्दी लेके आना चाहिए, हमारे से टॉर्चर है तो बल्कि जल्दी लेके आओ। मेरे पास स्टडी किए 5-7 भाई एक और है, परेशान हो जाए, मेरी भी बात हो जाती है, खुद परली साइड से भी फोन आ जाता है, बोले मेरे साथ ये हो गया। ज्यादातर केसों में ये ऐसे ही बोलते हैं। 10 साल का बच्चा एक जगह से गायब है, मेरी इसके पिताजी से बात होगी, बोले तेरे छोरे ने तेरी याद को नहीं नंबर तो ध्यान। 10 साल का बच्चा क्या किसी को फोन करेगा जी, हर किसी को यही बोलते हैं, पर हमारे को फर्क नहीं पड़ता। हमारा बच्चा गुम है या जो भी उसके साथ हो, हमारे को हम देख के ही मानेंगे। बात रही जनता की, जनता की ही हमारा साथ देगी तो ही हम जीत पाएंगे हमारी लड़ाई। बाकी सरकार से तो हमें आस नहीं, और पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल ही नहीं सुनता जी। आप एक बात और बताओ, जो ये मकान में रह रहे हो आप, ये मकान किसका, आपका है या किसी और का? नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ। और आप काम क्या करते हो? मैं ड्राइवरी करता था जी, अभी 8-9 महीने से। पहले स्कूल की बस चलाता था, अब 8-9 महीने से मेरे बच्चे को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जिस दिन मैं घर खाली होता हूँ, महीने में 2-4 बार कोई काम आ जाता है तो मैं वहां चला जाता हूँ जी गाड़ी लेके। दोस्तों, आप देख रहे हो कि कितने परेशान है। इनके गुड़िया को पूरा 1 साल हो चुका है, कोई अता पता नहीं है। अभी भाई साहब की वाइफ बैठी, इनसे पूछेंगे। राम राम जी। जाने कितने माँ बाप हैं जो सिर्फ तड़पते रह जाते हैं, उनके बच्चे नहीं मिलते हैं, और ये चीज ये लोग समझते ही नहीं है। किसी को दिखाई क्यों नहीं देता है, मेरे को तो ये नहीं समझ आता है। और मेरी बस आम जनता से, भाई बहनों से हमारे यही विनती है, जो हमारे साथ हुआ है हम नहीं चाहते कि किसी के साथ हो। हम मतलब बता नहीं सकते कि कैसे जब एक घर से बच्चा चला जाता है ना, उस घर पे क्या बीतती है। तो जो भाई आम जनता से, भाई बहनों से मेरी यही निवेदन रहेगा कि हमारा साथ दें, और भाई हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि जो शायद कोई अधिकारी देख ले अच्छा, जिसके अंदर आत्मा हो, उनके घर में बच्चे हों,
और हमारी सुनवाई हो जाए और हमारा बच्चा मिल जाए। और हम जब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमारा बच्चा नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो बिल्कुल परिवार वाला पूरे सदमे में रो ही रहे, आप देख रहे हो क्योंकि टाइम कम नहीं, पूरा 1 साल हो चुका है इनके। ये फिलहाल देख रहे हो आप, किराए का छोटा कमरा है इनके पास और 2 बच्चे भी हैं। आप देख कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और खाने के लिए मतलब भाई साहब भी सिर्फ इनकम का साधन एक स्कूल की बस चलाओ ना आप। वो स्कूल की बस भी पहले चलाते थे, फिलहाल मतलब कोई काम नहीं है, ठप पड़ा सब। और इनकी बच्ची है जो उसका कोई अता पता नहीं, वो ना बात नहीं करते हैं। हर जगह हम धरना दे चुके हैं, हर जगह। हिसार से चंडीगढ़ तक पैदल गए हैं ये छोटे छोटे बच्चे और हम भी। तो हम तो बराबर रोडों पे ही हैं, घूम रहे हैं। अगर हम आरोपी हैं तो हमें सजा तो दे दो, हमारा बच्चा तो दिखा दो कहाँ है, किस हाल में है। तो मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, ज्यादा से ज्यादा भाइयों का साथ दे, साथ में खड़ा हो सके तो पैसों की तरफ से भी सहयोग करे, क्योंकि ये 1 साल से बिल्कुल ही परेशान है। इस वीडियो का वीडियो फोटो जो भी आपको इस पे स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा और भाई साहब का नंबर दे देंगे आपको। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और भाई साहब का साथ दो। मैं फिलहाल हूँ आजाद नगर में, हिसार से आजाद नगर में, रविंद्र चैल की तरफ से राम राम।